हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, ये है ऋषिकेश ट्रिप का फाइनल पार्ट 3। सो गाइज़, हम अगले मॉर्निंग सुबह उठे, हमने थोड़ा बहुत कपड़े चेंज करे और हम आ गए रूफ़ एरिया में, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है। रात को मैं दिखा नहीं पाई, लेकिन रात का व्यू भी बहुत अच्छा था, लाइटनिंग वगैरह बहुत अच्छी थी। और ये देखिए गाइज़, मॉर्निंग व्यू बहुत ही कमाल का था। लाइक देखते एकदम मन तृप्त सा हो गया। और अब जिस तरीके की जगह में हम लोग रहते हैं, दिल्ली जैसी जगहों में, तो यहाँ जाना तो सच में एक बहुत बड़ा ब्लेस पॉइंट होता है अपने लिए। उसके बाद गाइस, जो हमने एंजॉय करा है पूल में, मज़ा आ गया। लाइक लिटरली मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं कि ये कनक को कैसे स्विमिंग करना सिखा रहे हैं, और दीदी भी कुछ कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सीख नहीं पाई। कोई बात नहीं। तो उसके बाद देखिए गाइस, ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी जल परी। लेकिन ये ट्राई बहुत कर रही थी स्विमिंग सीखने का, और मुझे लगता है कि बहुत एफर्ट्स ये दे, मतलब अगर इसको सिखाया जाए तो बहुत जल्दी ये सीख भी जाएगी, एटलीस्ट हमसे तो बेटर। उसके बाद ये इनकी हो रही थी कुश्ती, जो हमें पहले पता नहीं था कि ये कुश्ती है करके, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए तो हमें लगा कि आइला ये तो कुश्ती हो रही है। लेकिन इस पॉइंट पे भी बड़ा हम लोग हंसे हैं, और मतलब बड़ा मज़ा आया जो भी है। ट्राई काफ़ी हो रहा था कुश्ती जीतने का इनके द्वारा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये हार ही जा रहे थे और बार बार जीजू जीत जा रहे थे। बट जो भी है, इंजॉय बहुत करा। उसके बाद आप देख सकते हैं इनके एफर्ट्स अपने चालू हैं, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया। लगे रहे लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ज़ीरो हो गया। बट मोमेंट था, सच में मोमेंट था दोस्तों। और कनक हमारी बैठ के एकदम ऑडियंस की तरह देख रही थी। उसके बाद ये इनका झूला चालू हो गया पानी में, तो ये लोग अब मस्त अपना झूला झूल रहे थे, और दीदी इनका वीडियो शूट कर रही थी, और ये कनक और मैं क्रॉस कर रहे थे। मैं ट्राई कर रही थी, वैसे मुझे खुद तो कुछ स्विमिंग आती नहीं है, बट मैं ट्राई कर रही थी कनक को मैं थोड़ा बहुत सिखाऊं इन द सेंस, मैंने बस उसे गोद में पकड़ा था और वो अपने आप स्विम करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ा, और दीदी जीजू भी, हम लोग भी आपस में झूला झूला करने लग गए पानी में। बट हाँ, मज़ा बड़ा आया। उसके बाद हम लोग रूम पे आए, हमने शावर लिया, उसके बाद हम निकल गए घूमने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लिफ्ट से नीचे जा रहे थे, और क्या कहते हैं, ये देखिए गाइस, अभी आपको दिखेगा कि इंस्टेंट मौसम कैसे बदलता है। और ये देख के तो मुझे, ये केदारनाथ का वो देख के तो मुझे सच में अपने केदारनाथ ट्रिप की बड़ी याद आई, इसलिए मैं उसको बार बार देख रही थी। ये देखिए, पहले वाले वीडियो में धूप था, और अब देखिए कैसे आसमान में बादल छा गए थे। और बट बारिश अभी हुई नहीं थी, मौसम ने बहुत साथ दिया, बारिश नहीं हुई थी। उसके बाद हम लोग ऐसे ही बस आगे निकल पड़े घूमने के लिए। ऐसे हमने सोचा नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं। बस हाँ, मौसम अच्छा था तो हम लोग आगे अपना निकल पड़े। उसके बाद ये देखिए, आप भी वीडियो के थ्रू ही हर हर गंगे एक बार ज़रूर बोल दीजिए। तो ये मैं खड़ी होके एक जगह पे ये सीन कैप्चर कर रही थी, क्योंकि ये बड़ा प्यारा लग रहा था, बहुत सूदिंग सा। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं नीर वाटरफॉल। वैसे हमने कई जगह पता करा तो कई लोग बोल रहे थे कि बंद है अभी बारिशों की वजह से, लेकिन हमने कहा चलो एक बार जाके देख लेते। तो हमने देखा तो वो उसी दिन सेम डे पे खुला हुआ था। ये भी हमारा गुड लक था। तो उसके बाद हम लोगों ने टिकट्स लिए, उसके बाद हम लोग गए ऊपर, और देखिए मतलब पहले ही दिन खुला था, और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। ये और भी मतलब ऊपर से बहता हुआ आता है, और ऊपर तक आप जा सकते हैं, लेकिन हमारे साथ कनक थी तो हम लोगों ने इतना ऊपर नहीं गए। हम लोग एक ही मतलब यहीं आए, और ऐसे ही 2 स्टेप ऊपर और है। तो 2 ब्रिजेस ऐसे और हैं, तो आप लोग मतलब अगर बच्चा साथ में नहीं तो आप लोग और भी ऊपर तक जा सकते हैं। तो ये हमारा एज़ यूजुअल सिग्नेचर वीडियो। और ये मैं कुछ ज़्यादा ही कूल व्लॉगर बनने की कोशिश कर रही थी, बट ऐसा कुछ बनी नहीं। और ये टोकन ऑफ लव कनक और मेरा। उसके बाद में हम स्कूटी पे बैठ गए। बारिश बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, तो हम कनक के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, तो हमने सोचा चलो अब होटल की ओर जाते हैं अपना। क्योंकि मौसम ऐसा था बिल्कुल, मतलब जब हम नीर वाटरफॉल में थे तो वहाँ बारिशें शुरू हो गई थी। तो नीचे जब हम उतरे तो ये एक छोटा सा वाटरफॉल था, जो बेसिकली वही नीर वाटरफॉल था, लेकिन नीचे आते आते उसका जो थोड़ा फ्लो है वो कम हो जाता है। तो हमने ऐसे ही इसको भी वीडियो में कैप्चर कर लिया। हम लोग होटल पहुँचे। उसके बाद ये जो हमारे न्यू स्विमर्स हैं, इनका कहाँ मन लगता रूम पे, तो ये अपना स्विमिंग करने के लिए दोबारा चले गए, ये जीजू और कनक। और आप देखो वेदर देखो, अभी जो मैं दिन में बता रही थी बारिश का मौसम, और वहाँ तो बारिश भी शुरू हो गई थी। तो जब हम होटल में आए तो वहाँ धूप थी, लेकिन अब आप यहाँ का मौसम देखो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, नॉट गाइज, ओके। तो ये देखिए कैसे बादल अपना चल रहे हैं, और ये मतलब फुल एकदम बिजली चमकने लग गई थी। तो ज़्यादा मतलब दीदी ने अलाउ नहीं करा इनको भी पूल में रहने का, क्योंकि थोड़ा सेफ़ नहीं लगता है।
तो आप देख सकते हैं ये दूसरे होटल के स्विमिंग पूल है। उसके बाद हमारा उसी दिन निकलने का प्लान था दिल्ली के लिए, लेकिन एट द एंड मोमेंट वो किसी रीज़न से कैंसिल हो गया, बिल्कुल एंड मोमेंट पे। उसके बाद हमें वहीं स्टे करना पड़ा। अगले दिन हमने कहा चलो, हमें अगले दिन बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो इसलिए हम होटल के पास हमारा ये नीम बीच था, तो हमने कहा जब अभी आए हैं तो बार बार तो आया नहीं जाता, तो अभी ये नीम बीच भी अपना देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक था, थोड़ी मतलब थोड़ा आगे तक तो हम लोग स्कूटी में आए थे, लेकिन फिर यहाँ से थोड़ा ट्रैक करके हमको नीचे जाना था। और पानी बहुत ठंडा था, और कल मतलब त्रिवेणी घाट के कंपैरिजन में, क्योंकि जब हम त्रिवेणी घाट गए थे तब बारिश नहीं थी, लेकिन अगले दिन सुबह से कहीं ना कहीं बारिश, पहाड़ों में तो खैर बारिशें हो ही रही थी, तो इस वजह से पानी का लेवल और फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, मतलब हमें समझ में आ रहा था कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रखा है। और ये देखिए कनक अपनी यादगारी देती हुई जा रही है ऋषिकेश में, तो वो अपना नाम लिख रही थी सैंड पे, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही। और ये सुनो, 204 से बोल रही हूँ, चाय और पोहा और सैंडविच भेज दो। तो गाइज़ ये अपना मस्ती में थी। उसके बाद फाइनली टाइम आ चुका था निकलने का, तो हम, क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना था दिल्ली, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट थे अपने टाइम से। तो ये बस स्टैंड है, बारिशें लगी हुई थी, और यहाँ हम अपना बस का देख रहे थे कि हमें कैसे जाना है। उसके बाद हम वहाँ से चल दिए। उसके बाद ये रास्ते में कुछ पेंटिंग्स पड़ती है जो कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही अट्रैक्टिव थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, इसको भी अगर कैप्चर कर पाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। तो काफ़ी सुंदर था, मतलब देख, ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड पूरी इस पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद थोड़ी बहुत धूप आ गई थी, तो टेंशन हो गई थी कि पता नहीं कैसे हम, मतलब फिर से कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा कि हम लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे दिल्ली पहुंचते पहुंचते, क्योंकि ऋषिकेश में तो अच्छा मौसम था, लेकिन हरिद्वार पहुंचते पहुंचते काफ़ी अच्छी खासी धूप आ गई थी। तो देखिए हम हरिद्वार पहुंच गए थे, और अगेन आप लोग वीडियो से बोल दीजिए हर हर महादेव। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब हम लोग बस से ही देख पा रहे थे, तो हर की पौड़ी की साइड पता नहीं काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कुछ तो उस दिन था दोस्तों, नॉट गाइस, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्या था। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इतनी सुबह सुबह भी। उसके बाद लेकिन भगवान की कृपा इतनी रही कि मौसम ने पूरा साथ दिया, आते वक्त ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, थोड़ी बहुत हुई, क्योंकि मतलब ऐसा था कि 1-2 घंटा जब हमें दिल्ली पहुंचने में रह गया था तो थोड़ी धूप आ गई थी। तो आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो कमेंट कीजिए।